प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर SN मिश्रा की हत्या, हमलावरों ने घर में घुसकर अफसर की गोली मारकर हत्या की। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर की हत्या पर सियासत, अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था जीरो। सुकमा में 16 नक्सलियों के ढेर होने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा पीएम मोदी और शाह के नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प पर हो रहा है काम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हेड कांस्टेबल जगबीर को श्रद्धांजलि दी। कठुआ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, केरल, गुजरात, अंडमान में खनन रोकने की मांग की। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में जेपी नड्डा का बयान, बोले पहले दिल्ली में अंधेरा छाया था, हम विकास की ओर बढ़ने के बजाय बर्बादी की ओर बढ़ रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान, बोले देश के हित में एक राष्ट्र एक चुनाव, गवर्नेंस भी बेहतर होगी, जनप्रतिनिधियों को काम करने का ज्यादा मौका भी मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर अटैक, कहा लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं, अगर सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो बिल पास नहीं होगा। नीतीश नायडू, चिराग और जयंत चौधरी को ओवैसी की वार्निंग, कहा अगर इन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले पुराने वक्फ कानून से सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिक्कत, फिर भी ओवैसी उन्हें गुमराह करने की कोशिश में लगे। विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले प्रदर्शन की सभी को आजादी, लेकिन गलत बातों का प्रचार करना ठीक नहीं। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया स्पष्ट। बारामती में बोले इस साल और अगले साल कर्ज माफी नहीं होगी। अजित पवार बोले आगे की स्थिति के अनुसार कर्ज माफी पर फैसला लेंगे, फिलहाल कर्ज माफी की स्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र में कर्ज माफी पर संग्राम, डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, कहा सभी योजनाएं पॉइंट टू पॉइंट नहीं होंगी लागू, जिसने कर्जा लिया उसे चुकाना होगा। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले विकसित बिहार का संकल्प नीतीश की अगुवाई में पूरा होगा, जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार के साथ है। 30 मार्च को नागपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, कहा संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही सरकार, बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से नहीं करने दे रही है काम। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आक्रांताओं पर राजनीति कर रही है बीजेपी, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। केजरीवाल पर एफआईआर को आपने बताया कानून का मजाक, सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली में हर जगह लगे अवैध पोस्टर, सिर्फ एजेंडा के तहत एक्शन हम पर हुआ। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धौलाकुआं से महिपालपुर तक किया निरीक्षण, विधायक कैलाश गहलोत भी रहे साथ। ओडिशा दौरे पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पटना में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग पर राजभवन का घेराव, कहा राज्य में हम लोग सुरक्षित नहीं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जगन्नाथ मंदिर के किए दर्शन, मंत्री प्रवेश वर्मा और पूरी सांसद संबित पात्रा भी रहे साथ। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा सीएम का पद संभालने के बाद पहली बार भगवान के दर्शन करना सौभाग्यशाली, पूरे देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की है। एमपी के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी रहे मौजूद। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली में छुट्टी घोषित करने की मांग, विश्व हिंदू परिषद ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। वीएचपी चीफ आलोक कुमार की नसीहत, का सभी की आस्था का ख्याल रखें मुसलमान, नवरात्र में खुद से बंद रखें मीट की दुकान। अमृतसर की गलियों में डीजीपी ने चलाया सर्च ऑपरेशन, घरों, छतों और संदिग्ध स्थानों पर ली तलाशी। आर्य समाज की स्थापना के 150 साल के मौके पर मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन, चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा आर्य समाज ने राष्ट्र को जगाने का काम किया, महिलाओं को दिया सम्मान। एमपी के मैहर में नवरात्र को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक पूरे इलाके में नॉनवेज की दुकानें रहेंगी बंद। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले लखनऊ के अर्जुनगंज इलाके में गाय के बछड़े का कटा सिर मिला, स्थानीय लोग बोले जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश हुई। 17 साल पुराने कैश कांड में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज निर्मल यादव को किया बरी, घर से 15 लाख कैश मिलने का दावा। आप नेता सौरभ भारद्वाज को मिली बड़ी राहत, दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता की मानहानि वाली याचिका खारिज की। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू फैमिली ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, सीबीआई की शिकायत के खिलाफ रिहाई की मांग की। म्यांमार में भूकंप के बाद भारी तबाही के बीच भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, म्यांमार को करीब 15 टन राहत सामग्री भेजी गई। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार के यांगून पहुंचा। राहत सामग्री लेकर भारतीय सेना के 2 और विमान म्यांमार पहुंचे, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से भरी उड़ान। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के जनरल से फोन पर बात की, भूकंप से हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की, हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। म्यांमार हादसे में सभी भारतीय सुरक्षित, विदेश मंत्रालय बोला त्रासदी में सबसे पहले रिपोर्ट करने की है हमारी पॉलिसी।
नकाबपोश बदमाशों की फायरिंग का लाइव वीडियो आया सामने। होटल और आसपास के सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में दलित युवती की मौत के मामले में केस दर्ज। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद सामूहिक हत्या का मामला दर्ज किया। इस हफ्ते सोने के दाम में दर्ज की गई तेजी। सोना 995 रुपए महंगा होकर 79,164 पर पहुंचा। इस साल 13,002 रुपए महंगा हुआ सोना। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स ने जारी किया आंकड़ा। इस हफ्ते चांदी ऑल टाइम हाई पर 3,272 रुपए बढ़कर 1,934 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस हफ्ते 280 अंक चढ़ा सेंसेक्स। शुक्रवार को 198 अंक गिरकर 77,414 पर बंद हुआ। टॉप 10 कंपनियों में आज की वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए बढ़ी। इन्फोसिस की वैल्यू 9,000 करोड़ कम। 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी सौगात। सरकार ने बढ़ाया केंद्रीय कर्मचारियों का 2% महंगाई भत्ता। 1 करोड़ 15 लाख लोगों को होगा फायदा। 1 मई से एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा। आरबीआई ने विड्रॉल फीस 2 रुपए बढ़ाई। 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद 21 रुपए चार्ज देना होगा। रेस्टोरेंट अब फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगा पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीपीए की गाइडलाइन को बरकरार रखा। दिशा निर्देश को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सरकार ने अप्रैल जून तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। सुकन्या समृद्धि पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 52 करोड़ डॉलर का उछाल। 21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में 658 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। देश का चालू खाता घाटा बढ़कर 11.5 अरब डॉलर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि दर घटकर 2.9% हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विकास शुल्क बढ़ा। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 16 अप्रैल से वृद्धि को मंजूरी दी। 30 मार्च को खेला जाएगा आईपीएल का 10वां मैच। दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी भिड़ंत। आईपीएल सीजन 18 में हैदराबाद ने खेले हैं 2 मैच। 1 में मिली जीत, 1 में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल के पहले मैच में लखनऊ को दी थी मात। आईपीएल में 24 बार हुई दिल्ली हैदराबाद की टक्कर। 11 बार बाजी दिल्ली के हाथ, 13 बार हैदराबाद को मिली जीत। दिल्ली कैपिटल से खेलने के लिए केएल राहुल तैयार। वाईजैग स्टेडियम में केएल राहुल ने मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस। 30 मार्च को गुवाहाटी में खेला जाएगा आईपीएल का 11वां मैच। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में टक्कर। राजस्थान और चेन्नई में आईपीएल सीजन 18 में खेले हैं 2 मैच। राजस्थान को अपनी पहली जीत का इंतजार। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 29 बार हो चुकी है भिड़ंत। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन ने दिया बयान। बोले हार के बाद करेंगे अगले मैच में कमबैक। कोच स्टीफन बोले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पॉजिटिव और अटैकिंग मोड में खेलेंगे क्रिकेट। फील्डिंग में करेंगे सुधार। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर बयान। बोले आईपीएल सीजन 18 में आरसीबी का धमाकेदार प्रदर्शन। एबी डिविलियर्स बोले रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम का बैलेंस दमदार। आरसीबी ने भुवनेश्वर कुमार को टीम से जोड़कर किया बेहतरीन काम। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा ने एमआई टीवी पर दिया इंटरव्यू। बोले आईपीएल का खिताब जीतना आसान नहीं था। रोहित शर्मा बोले खिताब जीतने के लिए खिलाड़ियों को खुले दिमाग और निडरता से खेलना होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलें क्रिकेट, मन में ना रखें घबराहट। रोहित शर्मा ने अपने क्रिकेट करियर पर दिया बयान। बोले मेरा 17-18 साल का क्रिकेट करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। इस दौरान काफी चीजें सीखी। आईसीसी टूर्नामेंट की जीत पर रोहित शर्मा का बयान। बोले टीम के एकजुट होने से मिली जीत। रोहित की कप्तानी में भारत ने T20 और चैंपियंस ट्रॉफी का जीता था खिताब। गुवाहाटी में स्थगित हुई बीसीसीआई की मीटिंग बैठक में मेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी पर होनी थी चर्चा। कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर की वजह से पोस्टपोन हुई। उज्जैन पहुंचे अभिनेता गोविंदा। बाबा महाकाल के किए दर्शन। फिर सिनेमाघरों में एक साथ नजर आएगी संजय दत्त और सलमान खान की जोड़ी। जल्द प्रोजेक्ट पर शुरू होगा काम।